मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से? तो भी आप अपने बच्चे का पैन कार्ड दे सकती हैं। जब शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से होगा? तो पैन कार्ड ही नहीं होगा तो नहीं मैं होगा ना। दूंगी कैसे? नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश यादव पर ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। आधार बनाया गया है नोएडा वाला केस। जी हाँ, जिस केस में अब तक सौरव गुप्ता और गौरव गुप्ता जिन्होंने केस करवाया वो पुख्ता सबूत नहीं दे पाए, लेकिन उसी केस को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया है। अब ऐसे में समन भेजने की तैयारी हो रही है, लेकिन समन जो भेजने की तैयारी हो रही है एल्विश यादव को, उससे पहले जब सौरव गुप्ता और गौरव गुप्ता के खिलाफ तमाम एफआईआर दर्ज हैं, जब उनका बैकग्राउंड जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब आप ये सवाल करेंगे कि क्रिमिनल बैकग्राउंड है, एफआईआर है, तो वो सामने क्यों नहीं आती? तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रवि भटनागर जी, जो काफी दिनों से इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपने हमारे चैनल पर भी देखा होगा, कई बार बात कर चुके हैं सौरव गुप्ता गौरव गुप्ता को लेकर, पीएफए को लेकर, जो मेनका गांधी की संस्था है जो ये कहती है कि हम एनिमल्स के लिए काम करते हैं। उसी ने ये पूरी एफआईआर दर्ज करवाई थी और पुलिस से मामले की जांच करने की गुहार लगाई थी। ये पूरा मामला मेनका गांधी से जुड़ा हुआ है। अब आप ये दावा कर रहे हैं, आपके पास सबूत भी है यहाँ पर आपने, कि ये जो पीएफए संस्था है ये खुद एक बड़ा रैकेट चला रही है। ये फॉरेन फंडिंग लेती है लेकिन उसे खर्च नहीं करती है, बल्कि उसे फिक्स डिपॉजिट करवाती है। जबकि फॉरेन फंडिंग अगर आप ले रहे हैं तो आपको 20% छोड़कर बाकी खर्च करने की जरूरत है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्या गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है? जो ईडी एल्विश यादव के पीछे पड़ी हुई है, आखिर वो इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है? रवि जी देखिए मैडम, जैसा आपने बोला कि गवर्नमेंट इसकी जांच क्यों नहीं कर रही, तो माइट इज राइट। और आप सोचें कि मेनका गांधी कोई एक छोटे मोटे सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर है, जो कि नहीं मैडम, मैं आपको पहले भी बोला, मेनका गांधी पूरे वर्ल्ड में एनिमल वेलफेयर का सबसे बड़ा माफिया है, डॉन है। कोई वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है। मेनका गांधी का अगर आप पिछला मतलब पर्सनली मैं जानना नहीं चाहता, उसके अभी टॉपिक को साइड छोड़ते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ पीएफए की बात करें मैडम, तो पीपल फॉर एनिमल में जहाँ मेरे पास इनका रिकॉर्ड है कि 10 करोड़ रुपए की इनके पास एफसीआरए आती है, ये उसके 10 करोड़ रुपए की एफसीआरए को फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। जबकि एफसीआरए में क्या 20% सारी एफसीआरए हो या कोई भी चैरिटी, आप 20% जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस रखिए, स्टाफ की सैलरी रखिए, बाकी आपको अपने वेलफेयर काम पे लगाने ही होंगे। ये नहीं लगाते इनके। आप सोशल मीडिया पे जाइए, हर दूसरे तीसरे दिन वी आर रनिंग आउट ऑफ मनी, इतने पैसे दो वरना हमें एनिमल सड़क पर छोड़ने पड़ेंगे। भाई जब औकात नहीं है तो मत रखो ना। और औकात नहीं है कि बात नहीं मैडम, इसमें सैकड़ों करोड़ के हिसाब किताब इसके अंदर मैं आपको दिखा चुका हूँ इसमें पहले भी। और सबसे बड़ी बात मैडम, इन्होंने एक लैंड ग्रेबिंग माफिया भी बना रखा है साथ में। मतलब ये सिर्फ एनिमल वेलफेयर है, लैंड ग्रेबिंग माफिया है, उसके बाद एक्सटॉर्शन है, काउ स्लॉटरिंग है, एंटी एग्रीकल्चर, एंटी फार्मर है ये एनजीओ। मतलब ये मान लीजिए, इसका हम एनजीओ का ये बोले कि ये एनजीओ एक एंटी नेशनल एनजीओ है, इसको मतलब अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो कोई इसमें मैं गलत डिमांड नहीं कर रहा हूँ। पीपल फॉर एनिमल की एक सबसे मजेदार बात देखिए मैडम, कि मैडम आप मुझे अपने बच्चे का आधार कार्ड पैन कार्ड दे सकती हैं? क्यों? मेरी शादी नहीं हुई, तो भी आप अपने बच्चे का पैन कार्ड दे सकती हैं। जब शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से होगा? तो पैन कार्ड ही नहीं होगा तो मैं दूंगी कैसे? तो सेम यही चीज पीपल फॉर एनिमल में पॉसिबल है। पीपल फॉर एनिमल बाद में बनती है पूना के अंदर, उनका पैन कार्ड पहले बन जाता है और पीएफए जो है रजिस्टर्ड बाद में हो रही है। उसके भी मैं आपको डॉक्यूमेंट देता हूँ। मतलब बच्चे का पैन कार्ड पहले बन गया, बच्चा बाद में पैदा। हाउ इट्स पॉसिबल मैडम? लेकिन पीएफए में सब पॉसिबल है, क्योंकि पैन कार्ड आप पहले बना रहे हैं, बाद में एनजीओ रजिस्टर्ड करा रहे हैं। तो ये पैन कार्ड पहले कैसे बना? क्या वो पैन कार्ड ओरिजिनल है? अगर ओरिजिनल है तो उसके पीछे कौन सा इन्फ्लुएंस चला, क्या है मैडम? पैन कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो फाइनेंशियल हमारी चीज़ों में यूज होता है। तो वो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन कैसे बन गया? क्योंकि जब एनजीओ रजिस्टर्ड ही, जो एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है उसका पैन कार्ड सरकार ने कैसे इशू करा, डिपार्टमेंट ने कैसे इशू किया? तो जवाब एक ही है, गाली माता। सॉरी, मेनका गांधी, गाली माता नहीं, मैं गाली माता बोल। अब आप ये बोल रहे थे कि एक मनोज ओसवाल करके कोई है जिनको 55 लाख रुपए हेल्प करने के लिए इस एनजीओ के तरफ से दिए गए, वो क्या मामला है? देखिए, मनोज ओसवाल पुणे के एनिमल एक्टिविस्ट हैं और वो वहाँ पे पहले एबीसी सेंटर चलाते थे। एबीसी भी जो है होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो ये भी बेसिकली मैडम कुछ नहीं, कोई एनिमल बर्थ कंट्रोल नहीं हो रही, ये भी एक मतलब बहुत बड़ा स्कैम है। इसकी भी जांच बहुत जरूरी है। उसमें 99% जो है कॉन्टेक्ट पीपल फॉर एनिमल और उसके लोग लेते हैं। किसी और को मिलता है तो उसको ये काम नहीं करने देते और फिर उसको हटवा के फिर ये खुद लेते हैं।
तो अभी मनोज ओसवाल पे आते हैं। मनोज ओसवाल ने इन्होंने 55 लाख रुपीस दिए और मनोज ओसवाल की वाइफ को 5 लाख या 8 लाख कुछ ऐसे दिया। मनोज ये ओसवाल इसमें है सब है मेरे पास, 5 या 8 लाख रुपीस दिए। और मनोज ओसवाल पहले एबीसी टेंडर लेते थे, तो जिसके वजह से उन्हें हटाया गया, मतलब एनुअल वेलफेयर बोर्ड ने उन्हें हटाया। लेकिन वहाँ पे एक पायलोरकर मैडम है, उनकी पूना में मेन एक जो प्राइम लोकेशन होती है, वहाँ पे 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, जहाँ पे उन्होंने डॉग हाउस या डॉग शेल्टर बना रखा है। 200 करोड़, हाँ, उसकी मार्केट वैल्यू है। तो उसको ग्रेप करने के लिए मनोज ओसवाल को फाइनेंसिंग की गई है कि भी तू किसी भी तरह करके पायलोर करके तेरे को ये जो है लैंड ग्रेप करनी है, चाहे कुत्तों के नाम पे कर, एनजीओ के नाम पर, कुछ भी कर। और उसके काफी एविडेंसेस, मतलब गवर्नमेंट ने उसके एडवर्स भी ऑर्डर दिए हैं, काफी मतलब कोर्ट से भी ऑर्डर्स आए हैं, एडवर्स ऑर्डर मनोज ओसवाल के। ये मामला आपको कैसे पता चला? मैडम, जब आप समुद्र में तैरते हैं तो आपको मैडम मगरमच्छ भी मिलते हैं, मछलियां तो भी ये आरोप आप लगा रहे हैं? आपने आरोप कई सारे... मैडम, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मेरे पास सारी एविडेंसेस हैं। अब जैसे एल्विश के लिए इन्होंने ईडी के केस खोला, बहुत अच्छी, वेलकम। वे एल्विश यादव ने गलती अगर की तो सजा मिलनी चाहिए, अगर गलती की है। लेकिन भी मेरे पास तो इनके क्राइम के पूरे सबूत हैं, बैग भर के, उसके ऊपर भी तो कर लो, सीबीआई और ईडी लिया हो ना। सौरभ गौरव गुप्ता, देखिए मैडम, एल्विश यादव के ऊपर इस केस से पहले, नोएडा वाले केस से पहले कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कोई भी क्रिमिनल केस नहीं था। लेकिन सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता, पीपल फॉर एनिमल, नेशन वाइड में कह रहा हूँ, उनके ऊपर सैकड़ों केस दर्ज हैं, एक्सटॉर्शन के, चोरी के। मेनका गांधी के ऊपर चोरी का केस दर्ज है मैडम, दिल्ली के अंदर जी, ग्रेटर कैलाश में एफआईआर चोरी की। सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता, मेनका गांधी, 3 जने हैं उसके अंदर एफआईआर में नाम दर्ज। अरे मैडम, सांसद है तो कोई भगवान थोड़ी है, सांसद है, हमने चुना है ना। तो मेनका गांधी 100% मैं बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और एल्विश यादव का जो जांच का दायरा है ना, इसे थोड़ा बड़ा देना चाहिए मैडम, छोटा नहीं रखना चाहिए। एल्विश यादव पे जांच करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता, मेनका गांधी, गौरी मलेकी, अंबिका शुक्ला, और आपका HSI हो गया, आपका फ्रेंडिकोस दिल्ली हो गया, रवि भटनागर की भी कर लो। हम सबके खिलाफ एक ईडी से मत करो। लता परमार भूल गए, लता परमार, दुर्गा राय, मैडम ये छोटे, जब होगी तो फिर सारे लपेटे में आएंगे, बहुत अच्छे। इन सबको आप लीजिए और एक ईडी को सिर्फ इन्वॉल्व मत करिए, ईडी के साथ आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लीजिए, ईडी के साथ आपको लेनी पड़ेगी CBCID लेनी पड़ेगी, लोकल इंटेलिजेंस भी लगाइए, क्योंकि लोकली भी आपको काफ़ी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेंगी, और ईडी भी लगाइए। जब इन सब की जांच हो जाए तो उसके बाद में मैडम आपको श्योर कह रहा हूँ, NIA ऑटोमेटिकली कम इनटू द फोर्स। पिक्चर में ऑटोमेटिकली NIA आएगी मैडम। इन सबको ये तुम हटो, ये एंटी नेशनल देशद्रोही है, इनसे हम निपटेंगे। जांच करेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब मैडम, जांच तो आप लोग करवा सकते हैं, जांच करने वाली एजेंसी। मैडम देखिए, अब हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अपने आप को ये कहता है कि हम मुख्य धारा मीडिया हैं, वो लोग तो एल्विश की जांच के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग इन चीजों को क्यों नहीं देख रहे हैं? वो सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता को क्यों नहीं देख रहे हैं? वो मेनका गांधी के खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं कि देखिए ये ऐसा ऐसा मामला है, आप इतने आरोप लगा रहे हैं, मुखर होकर बोल रहे हैं, कई सारे वीडियोस हैं। पहले तो मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं एविडेंस दे रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। एफिडेविट पे 164 के अंदर और 65B के अंदर पेन ड्राइव में पूरी एविडेंस गवर्नमेंट की हर एजेंसी को देने को तैयार हूँ। एफिडेविट के ऊपर मेरी एक भी एविडेंस अगर गलत निकले तो जो पनिशमेंट है उससे 4 गुना पनिशमेंट मुझे दी। जी, आप सबूतों के साथ दावा कर रहे हैं। अब ठीक है, मैंने दावा नहीं, मेरे समय कह रहा हूँ, अपराध हुए हैं, क्राइम हुए हैं, FIR हुई है, इनके खिलाफ एडवर्स ऑर्डर आए हैं, लेकिन इन्हें मतलब हमारी न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद ये उसे चैलेंज कर देते हैं या पॉलिटिकल प्रेशर लगा के केस बंद करवा दिया जाता है। मैडम, हमारे सिस्टम में बहुत बड़ा मजाक है कि अगर आपने कोई FIR मेरे खिलाफ कराई, मैं लड़ रहा हूँ, मैं माइटी हूँ, थोड़े दिन कोर्ट में केस लड़ूंगा, फिर अपनी सेटिंग करूंगा, सरकार कहेगी हम ये केस लड़ना नहीं चाहते। क्योंकि कोई भी जो क्राइम होता है मैडम, वो क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट है, क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, चाहे आपके साथ हो रहा है या मेरे साथ हो रहा है। अगर मैंने कोई FIR कराई है, सरकार उस FIR पे चाहे तो अपराधी को छोड़ सकती है, भाई हमने ये केस लड़ना नहीं चाहते। मैं फिलहाल अभी तक यही रूल है, जब BNS में ये चेंज हो रहा है कि मतलब शिकायतकर्ता की भी पूछी जाएगी, बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये सौरभ गौरव गुप्ता के खिलाफ काफ़ी केस बंद करवाए हैं मेनका गांधी ने, जिनमें इन्हें पनिशमेंट होने वाली थी, नॉन बेलेबल वारंट भी इनके इशू हुए थे। और दिल्ली में एक कोर्ट है, सौरभ गौरव गुप्ता के ऊपर 38 लाख का उन्होंने फाइन मारा है। तो ये माना जाए कि मेनका गांधी भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने वाली हैं? देखिए मैडम, मैं प्रज्वल रमन्ना और ये सारी मुश्किल तो बढ़ा ही रहे हैं, अब मेनका गांधी भी मुश्किल बढ़ाएंगी। मैडम, ये मेरे लिए बड़ा मतलब धर्म संकट वाला सवाल है। बचपन से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देश के लिए बीजेपी जरूरी है, मगर मेनका गांधी बीजेपी के लिए जरूरी नहीं है। मतलब मेनका गांधी इज लायबिलिटी ऑन बीजेपी। मेनका गांधी से देखिए, मेरी लड़ाई मैडम सिस्टम के अंदर जो भी करप्ट है, जो भी गलत है, उसके लिए है, उसके खिलाफ है। जो सही है वो सही है।
अब हमें लोग बोलते हैं कि हम जो है एंटी मुस्लिम है, मैडम सलीम मुस्लिम है, उसके ऊपर लता पर हमारा झूठा रेप केस डाला, मैं खुल के सामने आया, मेरे ऊपर FIR में लड़ रहा हूँ। भाई ऐसा नहीं है मैडम कि हम RSS वाले या BJP वाले एक सेलेक्टिव हैं, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, मेनका गांधी हो गए, जो प्रज्वल रमन्ना हो गए, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन सारी बीजेपी ऐसी नहीं है। बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं का मेनका गांधी के पास ऐसा क्या राज है कि वो मेनका गांधी पे कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, या मेनका गांधी इतनी सुपर पावरफुल है कि मतलब ये अपनी जो अल्टीमेट इनकी लीडरशिप है उसको ओवर रूल कर रही है। मेरी ये भी समझ से जरा बाहर है, क्योंकि बड़ी राजनीति में हम तैरने वाले लोग नहीं, हम छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं। मतलब कि एक जिसे कहते हैं ना, अंधभक्त तो नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसे कार्यकर्ता है मतलब जमीन से जुड़े हुए कि बीजेपी को हम गिरने नहीं देंगे, लेकिन मेनका गांधी को उठने नहीं देंगे। जी, तो रवि जी ने सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे दिखाए, और जो भी चीज़ें उन्होंने बताई उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि अगर अब ईडी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई है तो ना सिर्फ एलविश यादव बल्कि एलविश यादव के साथ साथ सौरव गुप्ता और गौरव गुप्ता की भी जांच हो, जो उनका बैकग्राउंड है उसको लेकर भी जांच हो। सिर्फ कार कलेक्शन या फिर एलविश यादव का नया घर ही जांच का विषय नहीं होना चाहिए। जांच का विषय ये PFA में जो कुछ भी लेन देन चल रही है वो भी होना चाहिए, और सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहां कहां से ये प्रॉपर्टी आई है, इस सब की भी जांच होनी चाहिए। और जांच सिर्फ ईडी नहीं बल्कि CBI भी करे। CBI भी है, CBCID है, काफी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है मैडम, सबकी एक टीम बनानी चाहिए, ज्वाइंट टीम, और फिर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि एनिमल वेलफेयर में जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उन सबको मतलब आप किसी को भी दूध का धुला मत मानिए, सबके अगेंस्ट आप इंक्वायरी कर लीजिए मैडम। हजारों करोड़ का नहीं, मतलब कम से कम 3 या 4 लाख करोड़ का फ्रॉड पकड़ा जाएगा।